आपने मांग करी है सरकार से कि जो नई संसद बन रही है उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर रखा जाए, ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। तो सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनके चरणों में सादा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें बोलने के लिए जबान दी और लड़ने के लिए अधिकार, हमारे तकदीर बदल दिए, तस्वीर बदल दिए। महान विभूति का नाम है राष्ट्रपिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश को ये एक संदेश दिया है, समानता का अधिकार दिया है और सभी लोगों के राइट दिया है। ये किसी एक जाति और किसी धर्म के नहीं, बाबा साहब ने कोई काम नहीं किया। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने 8 घंटा का प्रावधान करने का काम किया और मजदूरों का 8 घंटा का काम करने का काम दिया। जब वो उन्हीं का RBI का गठन उन्हीं का किया हो, जब महिलाओं को समानता का अधिकार देने का काम किए, महिला कोड बिल उन्होंने पास करने का काम किया। तो जो बाबा साहब ने सबके लिए काम किया था, ये सार्वजनिक मांग है, ये किसी दलित और पिछड़े और बहुजन की मांग नहीं है, ये सभी लोगों की मांग है कि जो लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो लोकसभा है और उसका आत्मा जो है का संविधान है। तो ये जरूर ये राइट है कि बाबा साहब के नाम पर नई संसद भवन का नाम होना चाहिए, ये नहीं तो दूसरे का नाम नहीं। जिस तरह से जो वर्तमान सरकार है 2014 में वो गला फाड़ कर जो कहती थी कि बाबा साहब को अब हमेशा उपेक्षित करने का काम किया, बाबा साहब को उपेक्षित करने का था। आज वो समय आ चुका है कि ये सरकार से हम लोग आज रामलीला मैदान में डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में, जो परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, NS साहिब के मुख्य मार्गदर्शक हैं, आज हम लोग अपनी डिमांड को लेकर और हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षित करने आए हैं, ना कि उनसे हम लोग भीख मांगने नहीं आए हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर हो। नहीं तो आपको 2024 में जिस तरह से आप यही इशू आपको 2024 में पुनः आपको सत्ता से बाहर करने का काफ़ी है। लेकिन पासवान जी, करोड़ों दलित हैं हमारे देश में, SC ST, उनको नाम से क्या फायदा होगा? इस संसद में नाम रख देते हैं बाबा साहब का। यह जरूरी नहीं है कि बाबा साहब के लिए जो मांग कर रहे हैं जो दलित हैं करोड़ों, उनके लिए संसद में कानून बने, उनके लिए अधिकार सुरक्षित किए जाए संसद में, वो जरूरी है पहले नाम से ज़्यादा। देखिए, ये कहने के लिए सिर्फ है कि ये दलित मांग रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो मांग है ये दलितों की मांग नहीं है, सभी समाज के लोगों का मांग है। सभी मजहब और धर्मों, इस देश के सारे लोग जितने भी 100 करोड़ों लोग हैं, उनको मैं अपील भी करता हूं। लेकिन सर, वो जो सवर्ण बिरादरियां हैं, अपर कास्ट कथित कहा जाते हैं वो, या OBC हैं, वो तो आपके इसमें आंदोलन में है ही नहीं जो मांग कर रहे हैं इसके लिए। नहीं, आंदोलन में है। जो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से आपको विधानसभा से, तेलंगाना से विधानसभा से ये पास होकर आ गया है। बनिया आए हैं इसमें मांग करने के लिए? बिल्कुल आए हैं, ये बनिया हमने कोई देखा नहीं किसी को भी। हमारे साथ अभी 1700 लोग बिहार से इसमें आए हुए हैं, 1700 लोग आए हैं, उसे एक जाति के लोग नहीं आए हैं, सभी समाज के लोग आए हुए हैं। कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो खुद उदित राज जी हैं, वो SC हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग कहाँ दिखाई दे रहे हैं इस प्रोग्राम में? आप देखेंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आज राष्ट्रपति मुर्मू जी को बनाया है, तो मुर्मू जी किसी जाति और धर्म की नहीं है, वो देश की राष्ट्रपति हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं दलित को राष्ट्रपति बना दिया, वो तो खुद वो संबोधित करते हैं धर्म से, जाति से, दलित को, आदिवासी खुद बोल देते हैं वो तो। अरे ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ऐसे लोग समाज को बांटने वाले लोग हैं इस जाति और धर्म से। हम लोग जाति और धर्म को नहीं मानते हैं, हम लोग इस देश को, समानता को मानते हैं। और हम लोग का जो डिमांड है, जो रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण, सेना में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। देखिए, हम लोग कॉलेजियम सिस्टम के लिए लगातार 1997 से यहाँ रैली कर रहे हैं लाखों की। ये कॉलेजियम सिस्टम 1993 में लागू हुआ। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उसकी कोई जांच नहीं होती है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनेगा या हाई कोर्ट का जस्टिस बनेगा। आप एक देखेंगे कांस्टेबल के बहाली के लिए उसका एग्जाम लिया जाता है, उसको फिजिकली एग्जाम लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है, और एक लाठी चलाने वाले को और इस देश चलाने वाले लोग को, जो न्यायाधीश, जो मुख्य चीफ जस्टिस बनेंगे, उसकी कोई योग्यता की जांच नहीं होती है। ये क्या अन्याय है? इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि ये खत्म होना चाहिए। मैं किसी दलित और पिछड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सबके सर्वमान्य लोग हैं जो उनके भी बेटा। ये बताइए कि आप मीडिया से हैं,
आपका बेटा अगर कितना भी पढ़ लिख जाए सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता है। जब यूपी जिस तरह से यूपीएससी की एग्जाम होती है, बीपीएससी की एग्जाम होती है, उस एग्जाम के तहत इसको लेना चाहिए और जो भी लड़का क्वालिफाइड करे उसको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस उन्होंने पास करा लिया बड़ी आसानी से। बिल्कुल, ईडब्ल्यू उसका मैं स्वागत करता हूँ। ईडब्ल्यूएस जो पास हुआ मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि 10 नहीं 15% उन लोगों को दे देना चाहिए। इसलिए और ये जो जातीय जनगणना होना चाहिए वेलकम है, उसका होना चाहिए। इसलिए कि जो किसी समाज के लोग हों, गणना नहीं कर पा रहे हैं वो, नहीं जो समाज के जो लोग हैं उनकी अपनी पहचान आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि कितनी हमारी संख्या है, उस संख्या के आधार पर उससे कल्याणकारी योजना निकलना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, बिल्कुल ये डिमांड होना चाहिए कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आज जो स्वर्ण जाति में जो बच्चे गरीब हैं, आज जो उनके लिए कोई डिमांड की जरूरत नहीं है, कोई डिमांड नहीं मांग कर रहा है। तो ईडब्ल्यूएस पास हुआ है उसका स्वागत है, लेकिन ये एक चिन्ह खड़ा होता है कि जब एससी एसटी ओबीसी के लोग जब रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो उस वक्त न्यायाधीश जो है वहाँ चीफ जस्टिस जो है 12 चीफ जस्टिस उसको कैंसिल करने का काम करते हैं और 5 जस्टिस जिसमें 3 जस्टिस उसके खिलाफ है और ईडब्ल्यूएस जो लागू कर दिए उन पर यह संदेह की बात है कि जबकि 50% की बात करते हैं कि 50% से ऊपर हमारा आरक्षण को नहीं दे सकते हैं, जब ईडब्ल्यूएस जो लागू किए हैं उसको सिर्फ 50% से ऊपर आप कैसे दे दिए? ये चिन्ह खड़ा करता है, लेकिन उसका हम स्वागत करते हैं। पासवान जी, जो 131 दलित सांसद हैं, SC/ST हैं और करीब 120 जो है ओबीसी है, सारे मिलकर के ये अपनी गिनती तो करवा नहीं पाए जो बैकवर्ड की गणना होने वाली थी, तो उनका फायदा क्या देखते हैं आप? देखिए, हम उस पर नहीं जाएंगे, इसलिए कि जो कुत्ते बिल्ली की गिनती हो रही है, गधों की गिनती हो रही है, ओबीसी गिनती नहीं करवा पा रहे हो आप। वो कह रहे हैं कि हम जो संसद का नाम जो बाबा साहब के नाम पर रखवा लेंगे। देखिए, हम ओबीसी से हम इससे हमेशा लगातार मांग करते हैं कि उनकी जो रिजर्वेशन जो मंडल आयोग लागू होने के बाद 1989 में जब लागू हुआ तो उन्होंने वो 52% उनकी आबादी थी, 27% रिजर्वेशन लागू हुआ। आज उनका 12% ही इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन है, लेकिन वो 12% के बाद ऊपर में नहीं ले पाते हैं, वो जनरल कैटेगरी में चली जाती है। तो ये आज जो ओबीसी के जो लोग हैं वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम रिजर्वेशन लेते हैं और कभी रोड पर इस डिमांड को लेकर नहीं आते। उनको समझना चाहिए क्या वो आरक्षण चाहिए ओबीसी वालों को? ओबीसी वाले आरक्षण ऑलरेडी है, 27% इम्प्लीमेंट है, लेकिन वह 12% इम्प्लीमेंट हो जाता है और कभी उन्होंने आंदोलन कर नहीं किया। उनको जरूरत है क्या इसकी? बिल्कुल जरूरत है। जो सड़क पर क्यों नहीं आते वो? मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना कि ये सिर्फ ये जो 131 के सांसद और बात करते हैं और 1,111 जो 1011 जो हैं विधायक हैं, तो आपका क्या 1098 जो विधायक हैं पूरे, तो वो लोग देखिए किसी ना दल और किसी पार्टी से गए हैं, वो कैडर नहीं है। तो ये जो डिमांड है सामाजिक संगठन के लोग ही कर सकते हैं। जो आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, छत्रपति शिवाजी, बिरसा मुंडा, साहू और महात्मा फुले कोई नहीं थे, लेकिन आज उनकी नाम देखा जाता है। लेकिन आज मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, उसके पीछे का प्रधानमंत्री साहब पूछेगा तो बता सकते हैं, लेकिन इसके बाद कौन है आप नहीं बता सकते। इसलिए ये जब भी होगा ये सामाजिक न्याय के तहत और ये सामाजिक संगठन के द्वारा ही कभी कभी देश में बदलाव हुआ है। आज़ादी भी सामाजिक लोगों से बदलाव हुआ है। राजनीतिक पार्टी से अगर आप उम्मीद करते हैं बदलाव का तो ये कभी होने वाला नहीं है, आपके साथ छल होने वाला है। लेकिन देश में तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, ऐसे में संसद का नाम कैसे रखा जाएगा बाबा साहब के नाम पर? अगर देश के सारे लोग अगर हिंदू हैं तो अगर हिंदू तो सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए कि ये पासी है, ये पासवान है, ये स्वर्ण जाति के हैं, ये लाला है, ये पंडित जी हैं, ये क्या रविदास हैं, ये पहले खत्म होना चाहिए, तब हिंदू। जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो वहाँ पर हिंदुत्व खत्म हो जाती है, और जहाँ उनकी फायदा की बात आती है वहाँ हिंदुत्व। तो ये लोग देखिए ढकोसला करने वाले लोग हैं कि जो हमेशा जाति और धर्म और हिंदू और मस्जिद को बांटने का काम करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं कि हमारे पार्टी से एक भी लोकसभा सीट नहीं देंगे हम मुसलमान को। हमको इस मंच से क्यों नहीं कहते हैं कि हमें मुसलमान, हमें एक भी वोट न दो।
तब मैं उनकी ताकत में जानता हूँ। मुसलमान को अपने रखते हैं, यहाँ तक कि अपने हिंदू की बात करते हैं, जितने मिनिस्टर, लगभग मिनिस्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो अपने बेटी का शादी ही मुसलमान से किए। तो मुसलमान से शादी आप कर सकते हैं, उसकी बेटी को अपने घर ला सकते हैं, बेटी को दे सकते हैं। और इस देश में मुसलमान का कोई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के लिए मुसलमान भी उतना ही लड़ाई लड़ा है जितना स्वर्ण लड़ा है, उतना दलित लड़ा है, उतना पिछड़ा लड़ा है, उतना ओबीसी लड़ा है। ये देश की खूबसूरती है। इसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश को खूबसूरत बना, लोकतंत्र बनाया है। सभी देशों से अच्छा यहाँ पर लोकतंत्र बना, डेमोक्रेसी है कि यहाँ सभी भगवान के जो फूल है एक जगह हम लोग रहते हैं। और ना हिंदू और ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम लोग सब लोग मानव हैं। एक मानवता की बात होनी चाहिए। इसलिए ये डिमांड जो है कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए। ये किसी दलित और पिछड़े ओबीसी की बात नहीं है, स्वर्ण की बात नहीं है, ये पूरे सम्मान की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी दलित की बात नहीं किया, कभी पिछड़ों की बात नहीं किया। उन्होंने गरीब की बात की है, उन्हें शोषित की बात की है, उन्हें वंचितों की बात की है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी की हो, दलित की हो, तो आप समझ लीजिए कि आर्थिक आधार पर कभी आरक्षण नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक पिछड़ापन के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। जिस तरह से लोग समझते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत पद पर चले गए हैं, आपका रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के काम लोग करते हैं। कि आपको हम बता दें कि सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर आपको रिजर्वेशन दिया गया है, न कि आर्थिक पिछड़ापन पर आधार दिया गया है। तो इसलिए मैं इस डिमांड को लेकर हम लोग आज हम लोग रामलीला मैदान में लाख की संख्या में आज आए हैं कि नई संसद भवन का नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने लिखा है, सबके बारे में सोचें। और जो ये हवा देने का लोग जो काम करते हैं कि ये दलितों का मांग है, पिछड़ों का मांग है, बहुजनों की मांग है, ये कहीं ना कहीं कतई सब सारे के सारे गलत है। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सबका मांग है, इस देश का मांग है कि बाबा साहब के नाम पर संविधान होना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के मंत्री अनंत हेगड़े वो तो कह रहे थे कि हम संविधान को बदलने आए हैं, तो आपको संसद का नाम कैसे लेते हैं कि बाबा साहब के नाम पे? ये बिल्कुल आपका दम कहना जायज है कि इसलिए आवाज दो, तो मैं आइस कान खोलकर वो समझ लें कि 2014 में इसी मुद्दे पर आप थे कि जो पूर्व सरकार ने आपको कांग्रेस सरकार थी कि 70 वर्ष से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आए हैं, या अरविंद केजरीवाल जी हो और या मोदी जी की सरकार हो या बीजेपी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, जाके देखिए आप वहाँ एक यहाँ पर जो धम का 22 प्रतिज्ञा यहाँ पर मंत्री उनके थे अरविंद केजरीवाल को, आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कहाँ गया अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा? ये दोहरे चेहरे वाले लोग हैं कि जो बाबा साहब के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं और जब जरूरत पड़े तो उनके अनुयायियों को लात मारने का काम करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं चेतावनी देने हम लोग आए हैं, हम लोग आग्रह करने आए हैं, हम लोग अपनी डिमांड को लेकर भीख मांगने नहीं आए हैं कि बाबा साहब के नाम पर संसद भवन हो। हम लोग चेतावनी देने आए हैं कि अगर जो आप 2014 से चिल्लाते थे कि बाबा साहब को सम्मान पिछली सरकार ने नहीं दिया, तो आपको ये मौका है कि अगर आप 2024 के पहले यह संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रखेंगे तो हो 14 के बाद ये देश का करोड़ों दलित, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित किसान आपको ये जवाब देने के लिए तैयार होगा और आपको बैक फुट पर जाना पड़ेगा।